नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। दोस्तों, आज है 14 जुलाई और 14 जुलाई से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो पहली खबर है वह खबर आ रही है बिहार से, क्योंकि बिहार में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के दूसरे चरण का काम शुरू हो चुका है। तो पहली बात तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बन रहा है, तो आप लगाएंगे बिहार में। और बिहार में भी पूछ दे कहाँ पर बन रहा है, तो पूर्वी चंपारण जिले में। ठीक है, तो टोटल 3 चरण में यह मंदिर बनेगा। वर्ष 2023 में इसकी घोषणा हुई थी और वर्ष 2025 तक बन के तैयार हो जाने की पूरी यहाँ पर संभावना है, तैयारियां ऐसी चल रही है। ठीक है, आप मंदिर यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा ही बनने वाला है, बन रहा है। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू होगा, नहीं मतलब शुरू हुआ था, और 2025 में पूरा होने की इसकी आशा है। देखेंगे, जैसे कह रहा है कि 20 जून 2023 को प्रथम चरण का कार्य प्रारंभ हुआ था नीतीश जी के द्वारा, जिसमें भूमि के नीचे 100 फीट गहराई तक 3200 भूगर्भ स्तंभों पाइल का निर्माण 10 महीनों में पूरा कर लिया गया है। और यहाँ पर दूसरा चरण भी अब शुरू हो चुका है। तो मंदिर की क्या क्या है खासियत, बात करें तो जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उससे भी बड़ा मंदिर यह बनेगा। वह तो छोड़िए, जो कंबोडिया में बना है मंदिर सबसे बड़ा है, उससे भी बड़ा यह मंदिर होने वाला है। जैसे देखते हैं, यह कंबोडिया वाला आपको दिख रहा होगा। और इस चरण में मंदिर की मुख्य संरचना का निर्माण किया जाएगा। इस पर 185 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्य संरचना 1080 फीट लंबी, 540 फीट चौड़ी एवं 80 फीट ऊंची होगी। इसके तहत 100 फीट गहराई में पाइलिंग का काम किया गया है। ठीक है, और यह तो दूसरे चरण की बात हो रही है। और विराट रामायण मंदिर में परिसर में कुल 22 मंदिर होंगे। केवल राम का ही मंदिर नहीं होगा, इसमें बहुत सारे मंदिर देवी देवताओं के होंगे, लव के, कुश के, माता सीता के, और भी टोटल 22 देवी देवताओं के मंदिर इसमें शामिल होंगे, उनकी प्रतिमाएं इसमें शामिल हैं। और तीसरा चरण जो कि अभी शुरू नहीं हुआ है, तीसरे चरण में शिखर का निर्माण होगा। शिखर यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, यह तो खैर कंबोडिया वाला है। तीसरे चरण में यहाँ पर देखेंगे तो शिखर का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, शिखर सब बनेंगे। और उसके अलावा साज सज्जा का काम होगा। विराट रामायण मंदिर में कुल 12 शिखर बनाए जाएंगे और मुख्य शिखर 270 फीट ऊंचा होगा, और यह सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग का भी निर्माण होगा, स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला शिवलिंग विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित होगा। यह 33 फीट ऊंचा एवं 33 फीट गोलाकार होगा, यानी कि ऊंचाई भी इसकी 33 फीट रहेगी, और जो इसका गोलाकार रहेगा यह वाला हिस्सा, यह भी 33 फीट होने वाला है। इस शिवलिंग का वजन 210 टन होगा। इसका निर्माण महाबलीपुरम में किया जा रहा है, महाबलीपुरम। और जल्द ही इसे मंदिर परिसर में उजागर करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए संपूर्ण तैयारियां की जा रही हैं और जल्द ही इसका तीसरा चरण भी शुरू होगा। और आकार में यह अंकोर वाट से भी दुगना होगा। जो आप अंकोर वाट का कंबोडिया में मंदिर सुने होंगे, पूरा आकार लिया जाएगा तो उसका भी दोगुना यह मंदिर होगा। पूरे परिसर की लंबाई 2800 फीट और चौड़ाई 1400 फीट होगी, और मुख्य शिखर की ऊंचाई 405 फीट होगी। इस परियोजना का कुल क्षेत्रफल करीब 125 एकड़ होगा। इस पूरे मंदिर समूह में कुल 18 गर्भगृह होंगे, जिसमें केंद्रीय शिखर में नीचे भगवान राम और उनकी पत्नी सीता और उनके पुत्र लव और कुश की प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई जाएंगी। बाकी और भी मंदिर की क्या क्या विशेषता होने वाली है आप देख ही सकते हैं। विशेषता में जैसे विराट रामायण मंदिर 3.67 लाख वर्ग फुट के क्षेत्रफल में कब्जा करेगा, और यहाँ पर यह सब चीजें हैं। इसके अतिरिक्त 180 फीट, यह सब तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इसको याद रखिएगा
कि इसकी लागत कितनी है, 500 करोड़ है, जो कि एग्जाम में पूछ सकता है। और बिहार में रामायण मंदिर कंबोडिया के वर्तमान लंबा होगा, दुगुना होगा, यह सब बता दिया है। और यह एक 3 मंजिला संरचना है जिसमें 20,000 लोगों के लिए आवास का स्थान भी होगा। देखिए अब अगली खबर आती है आपके सामने, और अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना का अभ्यास पिच ब्लैक। तो एक दिवसीय एग्जाम के लिए यही पूछेगा कि पिच ब्लैक एक्सरसाइज, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना का अभ्यास है। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेशन इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024। ठीक है, भारतीय वायुसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में शामिल होगी और सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं। तो कहां पर हो रहा है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया में, और 12 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और यह कैसा है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास, यानी बहुत से देशों के इसमें सैन्य अभ्यास यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बहुराष्ट्रीय अभ्यास है पिच ब्लैक RAF द्वारा आयोजित द्विवार्षिक, यानी कि हर 2 वर्ष में यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो भारत की ओर से बहुत सारे यहाँ पर गए हुए हैं, और अभ्यास में C-70 ग्लोब मास्टर योग शक्ति भी प्रदर्शन करेगा। और इसमें बहुत सारे विमान शामिल होंगे, जैसे वायुसेना का भारतीय सुखोई हो गया, MKI हो गया, F-35 हो गया, F-22, F-18, ठीक है, F-15 ग्रिपेन और टाइफून लड़ाकू विमान इसमें शामिल होने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा पिच ब्लैक एक्सरसाइज। अगला खबर आता है, और यह खबर है गिफ्ट सिटी से। ठीक है, गिफ्ट सिटी, तो गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा जमा करने की अनुमति RBI ने दे दी है। तो सबसे पहले क्या है गिफ्ट सिटी, गिफ्ट यानी कि GIFT। ठीक है, गिफ्ट का मतलब होता है गुजरात और इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ठीक है, गिफ्ट गुजरात हो गया, और इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी है। और यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक केंद्र है। आपको बता दें कि यह एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जब किसी शहर को एकदम खाली जगह पर शून्य से खड़ा किया जाए, यानी कि पूरा वहाँ पर कुछ ना हो, उसको शून्य से लेकर के शिखर तक खड़ा किया जाए, और तो वह ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहलाता है। यह भारत की पहली ऑपरेशन स्मार्ट सिटी भी इसको कही जाती है। तो आप इसको याद रखिएगा, पहली स्मार्ट सिटी ऑपरेशनल कौन सी है, तो गिफ्ट सिटी है। और कहाँ पर है, तो गुजरात में है, आप इतना भी याद रखिएगा। बाकी इसमें विदेशी मुद्रा जमा करने की अनुमति RBI ने दे दी है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्था रहेंगी, देख सकते हैं, जैसे गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निवेश खोलने की अनुमति मिल गई है। और RBI ने IFSC के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के अनुसार वित्तीय उत्पादों का लाभ उठाने के लिए अधिकृत व्यक्तियों को यहाँ पर सुविधा देने का पूरा निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट खबर आता है जो कि MCQ है, और गिफ्ट सिटी से ही संबंधित यहाँ पर है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी आपको इन सब का PDF भी मिलता है, आप टेलीग्राम पर यही सर्च कर लेंगे तो मिल जाएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन भी हमने दे रखा है, वहाँ से भी जा करके यह सब ले सकते हैं। गिफ्ट सिटी की बात करें तो IFSC भारतीय प्रतिभागियों को विदेश में निवेश और खर्च करने के लिए एक मंच प्रदान करता है गिफ्ट सिटी, और अलग वैश्विक वित्तीय जरूरतों के साथ गठजोड़ करेगा। और LRS के अंतर्गत इसमें अनुमेय उद्देश्यों के लिए विदेशों में अचल संपत्ति खरीद और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, और इसके अलावा जो विदेश यात्रा, उपहार या फिर दान में, विदेश में रखरखाव, विदेश में शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए विदेशों में खर्च किया धन इसमें शामिल है। बाकी अगला जो हमारा खबर है वह है MCQ। अब आगे के सारे सवाल ऐसे ही आएंगे, जैसे है SR एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, पूछेगा SR एनर्जी ट्रांजिशन किस देश में यूरोप का पहला हाइड्रोजन तैयार बिजली संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम।
नेक्स्ट आता है आपका सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, पूछ रहा है कि नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। तो वृद्धि दर इसमें क्या है, अरविंद विरमानी, इसमें 7% वृद्धि दर है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है और कह रहा है कि उस चीनी रॉकेट का नाम क्या है जो प्रक्षेपण के तुरंत बाद क्या हो गया, विफल हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 3 मौसम उपग्रह नष्ट हो गए। तो चाइना एक सैटेलाइट भेज रहा था, उसमें 3 मतलब एक यहाँ पर रॉकेट भेज रहा था, उसमें 3 सैटेलाइट थे, ठीक है। और यहाँ पर प्रक्षेपण के बाद यह जो इसका प्रोजेक्ट था, प्रक्षेपण था, विफल हो गया और इसमें तीनों उपग्रह नष्ट हो गए। पूछ रहा है कि उसका क्या नाम है रॉकेट का। फाल्कन 9 तो अमेरिका वाला हो गया, ठीक है। हाइपरबोला, लॉन्ग मार्च 5 और जिया हुई 9। तो क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपरबोला 1। यहाँ पर डिटेल है, जैसे हाइपरबोला 1 चीनी स्टार्टअप आई स्पेस द्वारा निर्मित 24 मीटर ऊंचा ठोस इंजन रॉकेट है और रॉकेट चीन के गोबी रेगिस्तान में, तो आप गोबी रेगिस्तान यदि पूछ लें तो कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है और यहाँ पर चीन और मंगोलिया के बॉर्डर पर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इस समय देखेंगे तो चाइना इसमें पूरा पौधा रोप करके इसको जंगल बनाने के लिए प्रयासरत है और यह उड़ान भरा और कुछ ही देर बाद यहाँ पर यह विफल हुआ और तीनों उपग्रह नष्ट हो गए, टूट गए, सब बिखर गए। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में किस राज्य को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। तो सही जवाब इसका क्या होगा, सही जवाब होगा इसका नागालैंड। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है और यह पुरस्कार नागालैंड की महिला संसाधन एवं विकास मंत्री, बागवानी मंत्री कौन सालोतुओनुओ क्रूस ने प्राप्त किया है। इसको आप याद रखेंगे, नाम भी। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश से संबंधित। कह रहा है कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में मैंगो फेस्टिवल 2024 के दौरान उत्तर प्रदेश ने किस देश को 15 टन आम भेजे हैं। जब यहाँ पर लगा दिया फेस्टिवल के दौरान, तो मैंगो फेस्टिवल के दौरान उत्तर प्रदेश ने 15 टन आम किसको भेजे हैं, तो यह भेजा है उत्तर प्रदेश के द्वारा जापान देश को, ठीक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया था और महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखा करके 15 टन आम जापान भेजे गए। इसके अलावा इन देशों में भी भेजे गए हैं, लेकिन इस फेस्टिवल के दौरान 15 टन यहीं पर जापान में भेजे गए हैं। आखिरी आता है सवाल और कह रहा है कि जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो सबसे पहला सवाल किस देश का है जेम्स एंडरसन। तो यह इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ क्या है, तेज गेंदबाज है और इन्होंने हाल ही में क्या ले लिया है, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि अपने आखिरी मैच में एंडरसन ने 4 विकेट अपने नाम किए और वह तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट, यहाँ पर लिस्ट देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लिए हैं, रिकॉर्ड है। दूसरे नंबर पे शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के 708 विकेट लिए हैं और तीसरे पे कौन है, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के 704 विकेट लेकर के यहाँ पर तीसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। चौथे पर भारत के अनिल कुंबले हैं जो कि सभी लोग यहाँ पर रिटायर हो चुके हैं। तो तीसरे नंबर पर जेम्स एंडरसन पहुंचे हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा भी कर दी है। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।